न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटीज, जिसकी डायबिटीज फर्स्ट स्टेज में अभी डिटेक्ट हुई है, उनको किन सावधानियों की जरूरत है ताकि भविष्य में उन्हें इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से जूझना ना पड़े। हाय, आई एम डॉक्टर पूनम अग्रवाल, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड बायोकेमिस्ट। एंड इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डायबिटीज अपने साथ किस तरीके की बीमारियां लेकर आता है लॉन्ग टर्म में, अगर इसे कंट्रोल करके ना रखा जाए। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उस ज्यादा ग्लूकोज की वजह से एक एक करके बहुत सारे ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि समय रहते डायबिटीज में ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जाए, नॉर्मल लेवल में रखा जाए, ताकि आने वाले कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो कौन से ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ब्लड वेसल्स रिलेटेड होते हैं, ब्लड जिनको हम वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होने से वो बैक्टीरियाज के लिए एक फूड फर्टाइल मीडिया का काम करता है जिसमें वो ग्रो करते हैं। तो कभी भी इन्फेक्शन हीलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा कैटरैक्ट चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे अंधापन हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, जिसमें आंखों का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। तो अब तक आपको ये समझ आ गया कि डायबिटीज में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनसे आपको बचाव करना बहुत अर्ली स्टेज में जरूरी है। जैसे ही डायबिटीज डिटेक्ट हुई या बहुत अर्ली स्टेज की डायबिटीज है, उसी समय आपको प्रिकॉशन लेकर चलना है, ब्लड शुगर कंट्रोल करके चलना है, दवाइयां नियमित लेनी है, एक्सरसाइज करना है, डाइट में ध्यान देना है। जब हम वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या होता है उसमें। तो वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस दो तरीके के होते हैं, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। जैसा नाम से पता चलता है, माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में छोटे छोटे वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं और उसकी वजह से आंखें खराब हो सकती हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। किडनी खराब हो सकती है, जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। बड़े वेसल्स इफेक्टेड हो तो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिसमें हार्ट एंड वैस्कुलर सिस्टम पूरा डैमेज होता है, हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, क्योंकि ब्रेन की आर्टरीज इफेक्टेड हो रही है, लिम्स की बड़ी आर्टरीज इफेक्टेड हो रही हैं, तो हम उसे पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज कहते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज जिसमें गैंग्रीन तक की परेशानी आ सकती है, जिसमें बिग टो में कालापन की शिकायत आ सकती है, आगे चलकर पैर खराब हो जाता है, एम्पुटेशन तक की नौबत आ जाती है। तो अब तक आपकी ये समझ में आ गया कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं, अगर आपने ब्लड शुगर को टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया। ये अनएवॉइडेबल है और एक बार कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, उन्हें कंट्रोल करना, ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते आप अपने डायबिटीज का ध्यान रखें और डॉक्टर की एडवाइस को पूरा फॉलो करें, नियमित दवाइयां लें, डाइट में परहेज करें, एक्सरसाइज नियमित तौर पर करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे ब्लड शुगर कम होने लगता है। तो ये हैं डायबिटीज के फर्स्ट स्टेज में लिए जाने वाली सावधानियों के बारे में, जिनके बारे में हमने आपसे बात की। और कोई सवाल आपके मन में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। और किसी टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।